नमस्कार। एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आज दूसरा भेद गुण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे भाई? गुण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। गुण स्वर संधि का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम गुण स्वर संधि के बारे में समझेंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है। तो देखना मेरे भाई, लिखेंगे यदि 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 अ अथवा आ का योग अ अथवा आ का योग ई उ या री के साथ हो या री के साथ हो तो संधि करते समय संधि करते समय क्रमशः ए ओ या अर हो जाता है, मतलब क्या है? अगर पूर्व पद का, देखिएगा भाई, ये आपका पूर्व पद है और ये आपका क्या है? उत्तर पद है। क्या है भाई? उत्तर पद है। अगर इसका अंतिम वर्ण अ हो चाहे आ हो तथा इसका जो प्रथम वर्ण है वो ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ ई हो, तो जब भी हम संधि करेंगे तो दोनों के बदले हमको एक अलग स्वर दिखेगा, और वो क्या बनाएगा भाई? वो बनाएगा ए। क्या बनाएगा? ए बनाएगा। वही दूसरी कंडीशन क्या बन रही है इसके साथ? कहेंगे अगर अ अथवा आ के बाद उ या दीर्घ उ का योग हो तो हमेशा क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? ओ बनाएगा। फिर तीसरी कंडीशन ये बन रही है कि यदि अ अथवा आ के बाद री का योग हो रहा हो तो संधि करते समय ये अर बना लेगा। क्या बना लेगा मेरे भाई? अर बना लेगा। देखो, मेनली अगर हम किसी भी संधि का पूरा निचोड़ समझना चाह रहे हैं, आपको केवल ये सारे बिंदु समझ में आने चाहिए। देखो, हम क्या कर रहे हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण जोड़ रहे हैं और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जोड़ रहे हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण पर हम अ या आ रख रहे हैं तथा उत्तर पद का जब भी प्रथम वर्ण ई चाहे दीर्घ ई हो तो हमेशा क्या बनाएगा? ए। उसी तरह से जब उ या उ आएगा तो ओ बनाएगा और री आएगा तो अर बना लेगा। ठीक है ना? यही बिंदु आपको समझने हैं। बाकी उदाहरण तो बहुत सारे बन जाते हैं। उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा उदाहरण क्या कह रहा है। पहला उदाहरण है रमेश का। किसका है? रमेश का। जब भी हम इसका विग्रह करेंगे क्या लिखेंगे? रमा धन ईस लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? रमा धन ईस लिखेंगे। देखिएगा, रमा में से हमने आ को निकाला है ना, और ईस में से हमने ई को निकाला। पिछली कक्षा में ईस, इच्छा और इंद्र, इन सभी शब्दों के जो पहली दीर्घ ई होती है या ह्रस्व ई होती है हमने चर्चा कर रखा है। फिर भी समझ लीजिएगा, अगर ईस है तो दीर्घ ई रहेगा, अगर इंद्र या इच्छा है तो ह्रस्व ई जुड़ता है ना। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर दीर्घ ई है, इन दोनों का योग बनेगा तो क्या बनाओगे मेरे भाई? ए बनाओगे। इधर रम दे रखा है और इधर स दे रखा है, और जब पूरा मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई? रमेश बन जाएगा। उसी तरह से हम अगला उदाहरण देखते हैं। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है राकेश, दिनेश में देखो क्या बनाएंगे? दिन धन ईस बनाएंगे। फिर देखो हम क्या निकालेंगे? दिन में से अ को निकाला,
इस में से हम दीर्घ ई को निकाले और दोनों को निकालने के बाद जोड़े तो क्या बन गया ए, इधर दिन लिखा हुआ है और इधर स लिखा हुआ है, पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा दिनेश। क्या बन जाएगा, दिनेश बन जाएगा। हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है सुरेश का। देखो जैसे ही हम सुरेश का विग्रह करेंगे क्या लिखेंगे, सुर अधन ईस लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, सुर धन ईस लिखेंगे। अब यहां से हम अ को निकालेंगे और यहां से हम ई को निकालेंगे, अ और ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इधर सुर लिखा हुआ है और इधर स है, पूरा मिला करके लिखेंगे भैया तो क्या बन जाएगा, ये सुरेश बन जाएगा। बताओ ये वाला मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां हम जोड़ के ए की मात्रा बना रहे हैं वो क्या आ जाएगा, वही आपको समझना है ना। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है देखो द्वारका, द्वारका धन ईस होता है। देखो मेरे भाई द्वारिका ही जैसा एक शब्द आता है द्वारिका, द्वारिका जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है, ये अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है। आपका शुद्ध शब्द क्या होता है, तो कहेंगे द्वारका होता है। क्या होता है भाई, द्वारका होता है। यह शब्द शुद्ध होता है और ये अशुद्ध होता है, ठीक है ना। तो इसका हम बनाएंगे द्वारका धन ईस, और जब मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, द्वारकेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, द्वारकेश बन जाएगा। उसी तरह से और भी हम उदाहरण देख सकते हैं। और जो हमारा उदाहरण है देखो लिखा है उत्तर, उत्तरोत्तर लिखा हुआ है तो हम बनाएंगे उत्तर धन उत्तर, उत्तर धन उत्तर बनाएंगे। अब देखना क्या बनेगा, हम उत्तर में से अ को अलग करेंगे। अब प्लस यहां पर भी उत्तर लिखा हुआ है, जब अ और उ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ओ बन जाएगा। इधर देखो क्या बचा है, उत्तर है और इधर तर है, और जब पूरा मिला करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तरोत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, उत्तरोत्तर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह से हम और भी उदाहरण लिख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है सो उदाहरण, सो उदाहरण की बात करेंगे तो हम लिखेंगे स धन उदाहरण लिखेंगे, स धन उदाहरण, है ना। अगर हम स धन उदाहरण में से स की बात करें तो स से हमने अ को निकाल लिया, उदाहरण में से उ को निकाल लिया, जब अ और उ को मिलाया तो क्या बन गया, ओ बन गया, ओ बन गया। इधर स है और इधर दाहरण बचा है, और जब पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सो दाहरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, सो दाहरण बन जाएगा। इसी तरह से हम हमारा अगला उदाहरण है राकेश का। देखो राकेश का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे लिखेंगे राका धन ईस, जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये राकेश बन जाएगा, है ना। इसका आ निकलेगा, इसका ई निकलेगा, दोनों मिला करके ए बनाएगा। ए बनाने के बाद ये क्या बना देगा, राकेश बना देगा, ठीक है। चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। देखो अगला उदाहरण बहुत ही बढ़िया है, बना है कण्व, कण्व धन ऋषि, धन ऋषि। अब देखो कण्व में से हमने अ को निकाल लिया, और ऋषि में से री को निकाल लिया। जैसे ही अ के बाद री आएगा योग से ये क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा भाई, अर बनेगा। और इधर क्या है, कण्व है, और इधर क्या बचा है, सी बचा है। और जब हम पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे मेरे भाई, कन्वर्सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कन्वर्सी लिख देंगे, है ना। देखो कन्वर्सी बना हुआ है, ये कन्वर्सी है ना। विग्रह करेंगे क्या बनाएंगे, कन्वन ऋषि बनाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण सप्तर्षि का है। किसका है, सप्तर्षि का है। बनाएंगे सप्त धन ऋषि का बनाएंगे।
किसका बनाएंगे भाई? सप्त धन ऋषि का बनाएंगे। अगर हम यहां से विग्रह करें अलग अलग तो लिखेंगे ये अ है और ऋषि में से हमने री को निकाला, दोनों को मिला करके लिखेंगे तो ये बनेगा अर। क्या बनेगा भाई? अर बन जाएगा। इधर सप्त लिखा हुआ है और इधर सी लिखा हुआ है, और जब पूरा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये सप्तर्षि बन जाएगा। सप्तर्षि, सप्तर्षि बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला उदाहरण देखते हैं क्या है। आपका जो अगला उदाहरण है वो लिखा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु करेंगे तो लिखेंगे ग्रीष्म अधन ऋतु बनाएंगे। जैसे ही हम इसमें से अलग अलग करेंगे, क्या क्या अलग होगा मेरे भाई? तो कहेंगे ग्रीष्म में से अ अलग होगा, ऋतु में से री अलग होगा। दोनों को जब हम मिला करके लिखेंगे तो ये बनेगा अर। क्या बनेगा? अर। और इधर बचा है ग्रीष्म और इधर बना है तू। जब पूरा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? ये ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जिसमें हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे उस वर्णमाला में र को हमने 3 प्रकार से लिखने के तरीके को बताए थे। एक बताया था कि जो र का प्रयोग होता है खुद रकार के रूप में होता है, जो आपको सामने दिख रहा है। एक होता है रेफ, रेफ को हम शिरोरेखा के ऊपर बनाते हैं, और एक होता है पदेन, जो हम तिरछी लाइन से बनाते हैं ना। तो जो शिरोरेखा के ऊपर र होता है यह स्वर रहित होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्वर रहित होता है। और जो नीचे सभी बनते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? स्वर सहित होते हैं। तो देखना ये जो र बन रहा है ये सभी के सभी क्या है? स्वर रहित है, और इसका जो हम बना रहे हैं वो रेफ के रूप में बना रहे हैं। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं। अगला उदाहरण देखिए क्या बन रहा है आपका। अगला उदाहरण है वर्षर्तु। देखो वर्षर्तु बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? बनाएंगे वर्षा धन ऋतु बनाएंगे। वर्षा धन ऋतु बनाएंगे। अब यहां से देखिएगा क्या निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे आ निकालेंगे, और इधर क्या निकालेंगे भैया? ऋतु निकालेंगे। आ और री जोड़ेंगे तो यहां पर भी क्या बनेगा? अर ही बनेगा। तो भी क्या बनेगा? अर ही बनेगा। परंतु हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा हुआ है कि यहां पर जैसे ही आ के साथ री को जोड़ते हैं, आ के साथ री को जोड़ते हैं, और न बना करके आर बनाने लगते हैं, तो भाई ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आपका सही क्या होता है? अर ही होता है ना। चलो इधर देखो क्या बना है? वर्ष बना है और इधर तू बना है। जब पूरा मिला करके लिख दोगे मेरे भाई तो ये बन जाएगा वर्षर्तु। क्या बन जाएगा? वर्षर्तु। अगला उदाहरण देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है इतरेतर है। देखो इतरेतर का बनाएंगे तो लिखेंगे इतर अधन इतर। अब इतर में से हम अ को निकाले, फिर इस इतर का ई लिए, दोनों को मिलाए तो क्या बन गया? ए बन गया। इधर इतर लिखा हुआ है और इधर तर लिखा हुआ है। जब पूरा मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? इतरेतर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इतरेतर बन जाएगा। हमारा अगला बिंदु होगा वह होगा वृद्धि स्वर संधि का।